इस चैप्टर की शुरुआत में अगला दिन का सीन दिखाया था। यहाँ पे जोसेफ पी के आराम से लेटा हुआ है एमसी, और ये सोचता है जब से जिंग फैंग ने अटैक किया मेरे ऊपर तब से ये दोनों यहाँ पे सतर्क हो गए हैं, और इन कमीनों को भी माउंटेन के बाहर भी नहीं छोड़ सकता ना। और ये अच्छा है कि ये दोनों यहाँ पे गार्ड करे। यानर पूछती है मास्टर क्या फोर्थ सीनियर पर सचमुच मदद कर पाएंगे। एमसी कहते डोंट वरी। थार कहता है लिटिल जूनियर सिस्टर तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फोर्थ ब्रदर है यहाँ पे, फोर्थ सीनियर ब्रदर, उनके लिए मजाक है उसी समय है, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल भी है, और ये जरूर वही काम कंप्लीट करते हैं जो काम उन्हें मिलता है तो वो कंप्लीट ही कर देते हैं। यानर कहते हैं मुझे बस यहाँ पे डर है कि फोर्थ सीनियर ब्रदर यहाँ पे खेलने में फोकस किए होंगे और जो मेन काम है शायद वो भूल गए होंगे। थर्ड कहता है वो भूलने की भी हिम्मत की ना तो उसके बड़े भाई हिसाब से मैं उसे जरूर सबक सिखा होगा मास्टर से पहले। यानर कहती है जरूर जरूर। थार कहते धीरे से मास्टर अगर सुन लेंगे तो हमारी चटनी बना देंगे। ये दोनों सेवन सीनियर ब्रदर के बारे में बातचीत करते हैं तो ये कहता है आखिर कौन केयर करता है, और जो सेवन है वो काफ़ी चालाक बंदा है, वो स्कीमिंग करने में भी काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी टैलेंटेड भी है, लोगों को दिलों के साथ खेलना उसे काफ़ी पसंद है। तभी मैसेजर बाढ़ आ जाते हैं। यानर कहते लगता है सीनियर सिस्टर का लेटर आ गया। इस बाढ़ के बारे में यह जानकारी दिया था ये मैसेजर बाढ़ ये कोई ऑर्डिनरी बाढ़ नहीं है, इसके अंदर भी स्पिरिचुअल एनर्जी है। यानर कुर्ती है और लेटर छीन लेती है और कहती है मास्टर कहता है पढ़ ले। ये कहती है यस मास्टर। और ये कहती है मास्टर जब 10 एक्सपर्ट्स आए थे हमारे माउंटेन के ऊपर आपने तो यहाँ पे मार दिया था चैनफैंग को, और हेबेनली स्वार्ड से आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं अगला जो लीडर कौन बनेगा। जाओ जी फैंग हेबेनली स्वार्ड से वापस जाते ही उसे यहाँ पे जो लीडर की पोजीशन के लिए उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। उसी समय उनका जो प्रीवियस एक लीडर है लू जाई कॉन्ग सडनली यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू किया और सॉक्लूजन में चला गया। मुझे लगता है उसके साथ कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। डाउ फ्यूजन स्टेज से यहाँ पे डांस एंड डिविनिटी रेवोल्यूशन रैम। जब मैं यहाँ पे रात में छानबीन कर रहा था तब मुझे पता चला जाओ जिनफैंग है जो अपने सेट के लिए और लॉयल नहीं है। एमसी कहते हैं थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे इन्फॉर्म कहते हैं जाओ ये कि जब जरूरत पड़े उसे यहाँ पे दे दे। थार कहते हैं मास्टर आकर हम यहाँ पे क्यों मदद करें जिन फैंग की, वो तो सिर्फ यहाँ पे एक कल्टीवेटर जो यहाँ पे अभी यहाँ पे डिवाइन कोर्ट रैम में गया है, और उसके साथ साथ वो हमारा दुश्मन भी तो है। और ये अपने मन में सोचता है एमसी अपने मन में सोचता है कि जब 80% ज़्यादा लॉयलिटी नहीं हो जाता मुझे यहाँ पे सोच समझ कर कुछ कहना पड़ेगा, और ऐसे घूर के देखता है उसे भी थोड़ा यहाँ पे ऑकवर्ड लगता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है अपने जो यहाँ पे मिशन दिया था मीन सिंह को यहाँ पे जो फोर्थ को वो यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। सीआई फैमिली का जो 105 मेंबर्स है उन्हें रेस्क्यू कर लिया है। 1050 मैरिट पॉइंट मिलता है इसे। माउंटेन बैंडर्स को मारने के लिए 820 पॉइंट्स मिलता है। ये देखिए सोच है कि एक ही मिशन से मुझे काफ़ी सारे मैरिट पॉइंट्स मिल गए। पहले का पॉइंट और अभी का पॉइंट मिला के मेरे टोटल पॉइंट हुए 2904 पॉइंट्स। यानर कहते मास्टर फोर्थ सीनियर ब्रदर का यहाँ पे लेटर आ चुका है तो ये कहते हाँ पढ़ो। यानर कहते मास्टर यहाँ पे ये लिखा हो कि मैं यहाँ पे रेस्क्यू कर सकूँ जो भी यहाँ पे किडनैपर से मेंबर्स ये फैमिली उन्हें, और जो यहाँ पे माउंटेन बैंडर्स है उन सबको यहाँ पे मार दिए। मुझे ये भी पता चला जो यहाँ पे कल्टीवेटर सबके पीछे है जो ब्रेड्स गैंग, मुझे लगता है ये जरूर रिलेटेड है ओल्ड एज जो यहाँ पे टाइगर गैंग है। मुझे लगता है कि और भी देखना पड़ेगा, छानबीन करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सोचता है जो फास्ट यहाँ पे लेटर का कंप्लीट हो चुका काम ये है, और दूसरा जो यहाँ पे ये बहाना है ताकि 2 दिन का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। हाँ अच्छा है कि मैं यहाँ पे अच्छे मूड हूँ तो मैं केयर भी नहीं करता। यानर कहते मास्टर फोर्थ सीनियर ब्रदर ने कहा कि ये जरूर एलेना यही सीनियर ब्रदर के साथ है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। थर्ड कहते ओल्ड एज डिवाइन कोड में है, मुझे नहीं लगता इस तरह की चीज़ों में वो यहाँ पे दखल देगा, मुझे लगता है उसका नाम कोई यूज़ कर रहा है। जिंटर वो कहते कुछ भी हो वो इम्बव हो या फिर नहीं हो फोर्थ को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने दो। सीन दोपहर का सीन देखा था एबल स्काई पवेलियन का। ये कहते शॉपिंग मॉल ओपन करो, मैं यहाँ पे प्रोसेस करना चाहता हूँ 2 यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम पावर अवतार। और ये कहता है एनर्जी यहाँ पे एंडलेस ही फ्लो कर रहा है रिवर जैसे यहाँ पे मेरे डेंटेन है और मेरा मेरिडियन के अंदर, और मेरा जो कल्टीवेशन बेस है, और अपने बॉडी पार्ट के बारे में भी कहता है। और मिस्टिक एलिजिबल रैम के लिए उसका हार्ट माउथ नोज आई ईयर इस सब को भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। और मैं 2 रिवर्सल कार्ड भी खरीदना चाहता हूँ, कार्ड यूज़ कर लेता है। मेरा देखते हुए कहता है कि इस बूढ़े की शरीर की मुझे आदत थोड़ी करके पड़ रही है, और ये काफ़ी रिवर्सिंग लग रहा है क्योंकि मेरा उम्र जो यहाँ पे 6000 से भी ज़्यादा हो गया है। सॉरी 6000 नहीं 600 कोई भी यहाँ पे पृथ्वी पे यहाँ पे जो रिवर्स ग्रोथ एक्सपीरियंस है कोई भी नहीं किया होगा। पॉइंट खत्म होने के बाद कहता है कि मुझे पता भी नहीं चला कब 2000 पॉइंट खत्म हो गया, और मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ मिला भी नहीं। फिर से लग जाता है लॉकी ड्रॉ में। थैंक यू बार थैंक यू मिलता है और एक लॉक पॉइंट। वैसे ज़्यादा थैंक यू 5 बार रॉ में ट्राई करने के लिए। चेहरे में जितने भी खुशी थी सारे के सारे चले ही गई। फिर से सोचने लगता जो मैरिड पॉइंट है जो कंप्लीट करने के टैक्स है जितना इमेजिन किया था उससे काफ़ी मुश्किल है। चीपेस्ट कल्टीवेशन टेक्निक और ओपन जो भी यहाँ पे शॉपिंग मॉल है उसका मिनिमम यहाँ पे 1000 मैरिट पॉइंट है।
चलो डिसेबल को ये सारे काम करने दो और उसके बाद मेरिट पॉइंट मुझे मिलता ही रहेगा, उससे मैं यहाँ पे अच्छा हथियार अच्छा टेक्निक खरीद लूँगा। और अभी जो मेरा कल्टीवेशन बेस है ना, अगर मैं यहाँ पे माउंटेन को छोड़ के जाऊँगा तो अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा और मैं काफ़ी मुश्किल में भी पड़ जाऊँगा। अच्छा होगा जो मेरा डिसेबल्स यहाँ पे है वो मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल हमेशा मुझे यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा। तभी ये बुलाता है यानर को, यानर भी भागते हुए आती है और कहती है यस मास्टर। तो ये कहते हैं जो यहाँ पे 4 जो ट्रेजर आइटम है यहाँ पे लेके आओ इविल स्काई पैवेलियन के, मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। यानर के देखो मास्टर पर आप तो कभी भी नहीं लिखे, मैं ही हमेशा आपके लिए लिखती थी, क्या आप खुद लिखने वाले हैं? जिंटाओ कहते हैं कब से तुम्हारे जैसी छोटी सी लड़की आगे कहेगी कि मुझे क्या करना है। वो कहते अभी अभी जाती हूँ मास्टर, अभी लेके आती हूँ और आके ले भी आती है। यानर कहते मास्टर मुझे यहाँ पे शाही भरने दो। और ये सोच है मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं यहाँ पे आर्ट स्टूडेंट था, जो भी मुझे समय मिलता था मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता था कोरियोग्राफी का। और जो मेरा वार्ड्स है मुझे यहाँ पे स्कूल से भी अवार्ड मिला था मेरे वार्ड्स की वजह से। ये यहाँ पर अपने डिसेबल्स के नाम लिखने लगता है, इनका नाम इस तरह से लिखता है जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे अपने जो डिसेबल यहाँ पे लिए थे। यहाँ तक सबसे छोटी वाले का भी डिवाइन कोडरियम है, आखिर जो सबसे बड़ा है उसका कौन सा कल्टीवेशन वैसे क्या वो जिंटाओ से भी ताकतवर है? 2 डिसेबल का नाम लेता है और कहता है अगर वो मारना चाहते थे तो आपने जो ओल्ड विलन है यहाँ पे उसे क्यों जिंदा रखा था? और यहाँ पर जिंटाओ ही तो है जो सबको सिखाया था हर डिसेबल को, बाघ जैसा ताकतवर, लोमड़ी जैसा चालाक, और उसे ही सबके बारे में पता ही होना ही था और एक दिन उसे धोखा दे ही देते। क्या उसी के पास कुछ ट्रिक्स है या फिर कोई टॉम कार्ड जो यहाँ पे छुपा के रखा था सिखाने से पहले? और ये काफ़ी बेकार बात है, जो क्रिटिकल पार्ट है इस मेमोरी का ये यहाँ पे नहीं है जिंटाओ का। आखिर वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आखिर उसके पास कौन सा आइटम था? और यहाँ पे ये सोचे जा रहे हैं, यानर उसके मुंह के सामने यहाँ पे हाथ हिलाए जा रहा है और कहता है मास्टर आपका जो राइटिंग है काफ़ी खूबसूरत है, आखिर आपने मेरा नाम क्यों लिखा? और ये कहते हैं आत्मनिरीक्षण, आखिर क्या निरीक्षण कर रहे हैं पता नहीं। यानर उसके बारे में पूछता है तो ये कहता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये डेली बेसिस के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। मैंने यहाँ पे 9 डिसेबल को सीखा है, जहाँ भी जाता है तबाही कर देते हैं, यहाँ पे बर्बाद करके रख देते हैं। लगता है साथ में पास्ट में मैं ही यहाँ पे गलत था और आपने मन का अंदर चिल्ला के कर दिया आखिर मैंने यहाँ पे क्या गलत किया? ये सारे गलती यहाँ पे जिंटाओ ने किया है, तो आखिर मैं यहाँ पे क्यों तकलीफ झेल रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ? यानर पूछते तो फिर मास्टर क्यों 9 डिसेबल को लिए और आपने सिर्फ यहाँ पे 9 डिसेबल क्यों लिए? आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपने जब यहाँ पे इविल स्काई पैवेलियन खोला आप यहाँ पे माउंटेन में 10,000 से ज़्यादा डिसेबल ले सकते थे। उसके बाद कोई भी आपके ऑर्डर को मानने की हिम्मत भी नहीं करता, ना मानने की। उन ऑर्थोडॉक्स सेट की हिम्मत भी नहीं होती आपको प्रभव करने की। आप एक ही ऑर्डर में काफ़ी सारे डिसेबल को भेज देते, जो यहाँ पे मना करता उसे यहाँ पे पूरी तरह ख़त्म ही कर देते। जो यहाँ पे बात मानेगा वो यहाँ पे जिएगा और जो बात नहीं मानेगा वो यहाँ पे ख़त्म ही हो जाएगा। विश उसके सर के ऊपर जब हाथ आती है सोची लगा मेरे को यहाँ पे पड़ेगी, पर यहाँ पे वो सर सहलाते हैं और कहता है कि हमेशा तुम यहाँ पे मारम मारे काटम काटे के बारे में बात क्यों करती हो? मैं तुम्हें जो भी कहा है तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए। ये कहते नहीं मेरा हिम्मत नहीं है, मैं भूल नहीं सकता। मैंने तुम्हें कहा ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पे मना करूँ लोगों को मारने के लिए, पर तुम्हें यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ऑर्डिनरी लोगों को मारने के लिए तुम्हें कोई वजह होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं और अपनी ज़िंदगी को काटने के लिए शांति से यहाँ पे दुनिया की जो भी यहाँ पे दिक्कत है जो भी अफेयर्स है उससे दूर रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारा CI फैमिली के बारे में, ओल्ड फोर्थ के बारे में। तुम ज़रा सोच के देखो, अगर सारे जो बैंडेज है वो सब मार देते तुम्हारे जो यहाँ पे CI फैमिली को, तो फोर्थ को यहाँ पे चांस ही नहीं मिलता रेस्क्यू करने के लिए। और इसी तरह से तुम और तुम्हारे सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर जो हमेशा ये करते हैं। ऐसे जो माउंटेड बैंडेज है वो यहाँ पे मरना डिजर्व करते हैं, पर वो जो लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पे मनी है वो यहाँ पे चाहते हैं, उन्हें यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है और वो उसके पीछे रहते हैं। लोगों को मारना उनका मेन काम नहीं है। आखिर तुम लोग किसके पीछे रहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? यानर कहती है कल्टीवेशन बेस नैंसेंट डिविनिटी ट्रेबुलेशन रियल, उससे भी हायर, जैसे कि यहाँ पे इमोर्टैलिटी। MC कहते हैं ठीक है तो अच्छे से कल्टीवेशन करो। वो ये कहते ठीक है क्या मैं यहाँ पे खड़ी हो सकते हूँ? और MC कहते हैं मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा। यानर कहती है मास्टर क्या अभी भी आप कंटिन्यू करेंगे डिसेबल लेना? और ये पेपर देखे सोचते ही अब मैं यहाँ पे समझ गया और कहता है कि लिटिल यानर अभी मुझे पूछो आखिर मैं सिर्फ 9 डिसेबल ही क्यों लिया था और इसका वजह क्या है? यानर कहती है इसकी वजह है कि हम सब काफ़ी अमेजिंग और गिफ्टेड है कल्टीवेशन में और काफ़ी जीनियस भी है। जिंटाओ कहता है ध्यान से देखो इस सारा पेपर को, तुम्हें कुछ दिख रहा है तुम्हारा नाम पे?
इसे तो कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पे कुछ पोएम जैसे कुछ है, द ब्राइट मून शाइन्स ओवर द सी फार फ्रॉम द वे वी शेयर दिस द मोमेंट टुगेदर। याना तालीम आती है और कहती है ये तो काफ़ी खूबसूरत पोएम है। याना कहती हाँ, हर एक कैरेक्टर यहाँ पे जो पोएम के अंदर है इस 9 डिसेबल के नाम में भी है। शायद इसी वजह से ही मास्टर हमें डिसेबल लिया है। लगता है यहाँ पे और एक कैरेक्टर है और ये सोचता है कि हाँ, ये जो कहा यहाँ पे सही है, यहाँ पे और एक कैरेक्टर है सही। और जो जिंटाओडा है यहाँ पे जितने भी डिसेबल हैं उन्होंने ढूंढा है इस पोएम के बेस के अंदर हिसाब से, ना किसी डिसेबल के यहाँ पे टैलेंट के हिसाब से। पर यहाँ पे ये जो दुनिया है ये मेरा प्रीवियस जो दुनिया जैसा नहीं है। आखिर उसे जिंटाओडा को इस पोएम के बारे में कैसे पता है? क्या ऐसा हो सकता है जिंटाओडा भी यहाँ पे डायमेंशन ट्रैवलर है? और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।